हमसे प्रेम करने वाले प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और महान नाम में आप सबको जय मसीह की। एक बार फिर से मैं जोसेफ आप सबका अपने इस चैनल पर हम आप सबका स्वागत करते हैं, जिसका नाम है जीसस लव्स यू। और आज हम सबके बीच में परमेश्वर के वचन से हम आप सबों को इनकरेज करना चाहते हैं और बताना चाहते हैं कि आज का जो परिस्थिति है उसमें प्रभु यीशु मसीह हम सबों से क्या बात करना चाहते हैं। और हम देखते हैं परमेश्वर के वचन से। इससे पहले कि हम परमेश्वर के वचन में जाएं, आइए हम छोटी सी दुआ करें ताकि परमेश्वर पवित्र आत्मा हम सबको समझने में मदद करे, अगुवाई करे, ताकि हम प्रभु यीशु मसीह की बातों को सही रीति से समझ पाए। आइए हम छोटी सी दुआ करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, हम तुझे धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए। प्रभु, हम आपसे प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, हम आपकी इच्छा को जानना चाहते हैं। प्रभु पवित्र आत्मा, हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप मेरे जीवन में आइए। पवित्र आत्मा, आप मुझे मदद कीजिए ताकि हम परमेश्वर की इच्छा को आज की परिस्थिति में हम समझने पाएं। प्रभु, हम सबों को बुद्धि और ज्ञान दे, समझ की शक्ति दे परमेश्वर, ताकि प्रभु हम आपके वचन के भेद को हम सही रीति से, स्पष्ट रूप से प्रभु हम समझने पाएं। इसके लिए परमेश्वर हम सबों को तू मदद कर, अगुवाई कर। पवित्र आत्मा हम सबों की सहायता कर। सारी आदर महिमा तुझे देते हैं और धन्यवाद की प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो आइए हम देखें मत्ती रचित सुसमाचार उसका 11 अध्याय और उसका 28वां वचन में। वहाँ पर लिखा है कि हे सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ और मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरे प्यारों, यहाँ पर हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह किस विश्राम की बात कर रहे हैं। और प्रभु यीशु मसीह उस विश्राम की बात कर रहे हैं जो अनंत काल के लिए प्रभु यीशु मसीह हम सबों को देना चाहते हैं। और प्रभु यीशु मसीह ने जैसे कहा, हे सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ। हम परिश्रम हम इस शरीर के द्वारा करते हैं, और जो एक बोझ जो आती है वो आत्मा में आती है, वो मनों को प्रभावित करती है, जिसके द्वारा हमारा सोच, हमारा विचार उससे नियंत्रित होता है। और अगर देखा जाए तो हम आज इस दो मुख्य विषय पे हम बात करने जा रहे हैं। एक तो है शरीर और दूसरी है आत्मा। और हम अपने शरीर के द्वारा मेहनत करते हैं और अपने आत्मा को शांति देने के लिए, आत्मा को सुख देने के लिए हम इस शरीर से मेहनत करते हैं ताकि हमारे आत्मा में शांति हो, हम सुख चैन से हम रह सकें। इस विषय में प्रभु यीशु मसीह का वचन क्या कहता है, प्रभु यीशु मसीह ने खुद क्या कहा है, आइए हम उसके विषय में हम थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे कि प्रभु यीशु मसीह हम सबों से क्या बात करना चाहते हैं। आज की परिस्थिति अगर देखें तो हम सभी एक तरह से देखा जाए तो लॉकडाउन में हैं, और कोरोना वायरस के कारण हम सब अपने अपने घरों में बंद हैं। और आज हर एक व्यक्ति जो परिश्रम करने वाले हैं, मेहनत करने वाले हैं, आज सभी वो अपने घरों में बंद हैं। और प्रभु यीशु मसीह उन लोगों से, हम सबों से क्या बात करना चाहते हैं। और प्रभु यीशु मसीह का वचन इस प्रकार से बतलाती है। लूका रचित सुसमाचार उसका 9 अध्याय और उसका 24 पद को हम देखते हैं तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे वो अपने आप से इनकार करे और प्रतिदिन क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जो कोई अपना प्राण बचाना चाहता है। आज हम कोरोना वायरस से बचने के लिए हम तरह तरह के उपाय कर रहे हैं, और जो निर्देश हम सबों को मिल रहा है उसको हम लोग पालन कर रहे हैं। लेकिन सच्चाई इसमें क्या है? सच्चाई ये है कि प्रभु यीशु मसीह बोल रहे हैं कि हम अपने अगर प्राण को बचाना चाहते हैं तो हमें अपने आप से इनकार करना है। और मुझे ये कहना है कि प्रभु, मैं कुछ भी नहीं हूँ, जो हैं वो आप हैं। और यहाँ पर लिखा है कि प्रतिदिन हम अपने क्रूस को उठाकर हम प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलें। और प्रतिदिन का क्रूस वो होता है कि आज जब हम अपने घरों के अंदर बंद हैं तो तरह तरह की परेशानियां हैं, तरह तरह की समस्याएं हैं। प्रतिदिन हम एक तरह से, हमारा जो मन है अशांत है, हम डरे हुए हैं। और
वचन बतलाती है इस विषय में। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 10 अध्याय और उसका 28वां वचन में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जो तुम्हारे शरीर को घात कर सकता है उससे तुम मत डरो। जो तुम्हारे शरीर और आत्मा दोनों को नष्ट कर सकता है उससे तुम डरो। और जब हम देखते हैं तो यहाँ पर स्पष्ट रीति से हमें पता चलता है कि अगर कोरोना वायरस अगर एक मनुष्य को हो गया तो एक तरह से शारीरिक रूप से वो मृत्यु को प्राप्त करते हैं और मालूम नहीं उसके काम के अनुसार, उसके कर्मों के अनुसार उसे स्वर्ग या नरक में उसको जगह मिलेगा। लेकिन अगर हम इस वचन को देखते हैं तो हमें मालूम होता है कि प्रभु यीशु मसीह किससे डरने की बात कर रहे हैं। एक है शरीर और एक आत्मा, और प्रभु यीशु मसीह दोनों बचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आए। और प्रभु यीशु मसीह न केवल शरीर को हमें बचाएगा बल्कि हमारे आत्मा को भी बचाएगा। क्योंकि जब हम प्रकाशित वाक्य उसका 1 अध्याय और 18 पद को हम जब देखते हैं तो वहाँ पर लिखा हुआ है, अब मैं मर गया था बल्कि मैं अब युगानुयुग जीवता हूँ और मृत्यु और अधोलोक का कुंजी मेरे पास है। तो मेरे प्यारों, आज इस परिस्थिति में प्रभु यीशु मसीह हम सबको इस बात को याद दिलाना चाह रहे हैं कि अधोलोक और मृत्यु का जो चाबी है, कुंजी है, वो प्रभु यीशु मसीह के हाथ में है। और प्रभु यीशु मसीह के ऊपर हमें भरोसा करने की जरूरत है, उसके पीछे चलने की जरूरत है, उसके भय में रहने की जरूरत है। क्योंकि वचन में भी यही लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह हमें बचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए अपना लहू दिया। और ये साधारण रिश्ता नहीं है, यह एक खून की रिश्ता है, एक लहू की रिश्ता है कि प्रभु यीशु मसीह ने अपना लहू से हमें मोल लिया और प्रभु यीशु मसीह हमें अपना लहू से उन्होंने हमें खरीदा है। और हमें आज जांचने की जरूरत है कि आज हम कहाँ हैं। आज आपके पास समय है, अपने आप को जांच सकते हैं, अपने आप को परख सकते हैं कि मेरा जीवन प्रभु में कैसा है। जब हम देखते हैं 2 कुरिन्थियों उसका 3 अध्याय और उसका 18 वचन में, तो पौलुस प्रेरित कहता है कि एक मनुष्य जब आईने के सामने जाता है तो उसको मालूम होता है कि मैं क्या हूँ। और प्रभु यीशु मसीह भी, पौलुस ने इस बात को प्रकट किया वहाँ पर कि वैसे ही हम भी जब प्रभु में होते हैं, जब प्रभु के पीछे चलते हैं, तो उसके आत्मा में तेजस्वी रूप में हम अपने हर एक क्षेत्र में, हम अपने जीवन के हर एक भाग में हम बदलते जाते हैं। और प्रभु यीशु मसीह भी आज की परिस्थिति में यही कहना चाहते हैं कि आज हम अपने आप को देखें और जांचें कि हम कहाँ हैं और प्रभु में हम कैसे हैं और प्रभु आत्मिक रूप में हमारा जीवन कैसा है। परमेश्वर, मेरे प्यारो, परमेश्वर आप सबों से, हम सबों से प्रेम करता है और वो नहीं चाहता है कि हम नाश हो। और प्रभु यीशु मसीह ने भी यही कहा कि अगर मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा। और प्रभु यीशु मसीह हम सबों से प्रेम करता है और वो यही चाहता है कि हम परमेश्वर के भय में रहें और जो हम अपने शरीर के द्वारा, आत्मा के द्वारा जो काम कर रहे हैं वो कितना सही है और कितना गलत है। आज प्रभु ने, परमेश्वर ने हम सब के लिए समय दिया है जांचने के लिए, परखने के लिए कि मेरा जीवन क्या है। और आपको कोरोना वायरस से डरने की जरूरत नहीं है, प्रभु यीशु मसीह से डरने की जरूरत है और उसके भय में रहने की जरूरत है। अगर हम उसके भय में रहेंगे तो प्रभु यीशु मसीह के पास वो चाबी है मृत्यु से, अंधकार से, उस बीमारी से बचाने की जो चाबी है, जो ताकत है, वो प्रभु यीशु मसीह के पास है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने खुद कहा, मैं मर गया था लेकिन अब मैं युगानुयुग जीवता हूँ। एक वचन पढ़ के हम समाप्त करेंगे। और व्यवस्था विवरण उसका 31 अध्याय उसका 8वां वचन, वहाँ पर लिखा है, मत डर क्योंकि मैं तेरा आगे आगे चलने वाला परमेश्वर हूँ और मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा और मैं तुझे धोखा नहीं दूंगा, तुम्हारा मन कच्चा ना हो। इसलिए मेरे प्रियो, आप जहाँ भी हैं, जिस भी परिस्थिति में हैं, परमेश्वर आपके साथ है और आपको डरने की जरूरत नहीं है, बल्कि हमारा जो रिश्ता है परमेश्वर के साथ, प्रभु यीशु मसीह के साथ बेहतर करने की जरूरत है। इसलिए परमेश्वर ने हम सबको ये समय दिया है, ये मौका दिया है
इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, हे सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आज अगर आपको विश्राम चाहिए, शांति चाहिए, तो प्रभु यीशु मसीह के पास है। और प्रभु यीशु मसीह ने आपको ये समय दिया है कि आप अपने घरों में रहकर प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करें, अपने आप को जानने की कोशिश करें कि आज अगर हम मरेंगे तो मेरा आत्मा कहाँ जाएगा और मेरा शरीर कहाँ जाएगा। इसके जो अधिकार है, इसका जो भार है, प्रभु यीशु मसीह के हाथ में। इसलिए प्रभु यीशु मसीह आप सबों को बचाना चाहते हैं। तो इसलिए उन्होंने कहा कि प्रतिदिन अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे आओ। मेरे प्यारों, आज के संदेश के द्वारा परमेश्वर आप सबको आशीष दे और यही प्रार्थना है कि परमेश्वर आप सबकी रक्षा करे। जिस भी परिस्थिति में है, परमेश्वर आपकी रक्षा रखवाली करे और आपको हर एक संकट से परमेश्वर आपको बचाए। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।